दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया। तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। निम्नलिखित में से किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया। तो लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने जो है रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत का अंतिम वायसराय थे। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया तो 1843 में किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा आरंभ हुई। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। तो ये रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना 1882 में भारत में रिपन ने, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। न्याय व्यवस्था का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो मूल उद्देश्य था वो था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना जो था इसका मूल उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो है उपर्युक्त सभी परिवर्तन किए गए। पहला, व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना। दूसरा, केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना। और तीसरा, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष। तो यहाँ पर ये तीनों परिवर्तन जो है 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो है व्यवस्थापिका में परिवर्तन किए गए। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के वर्साय के संधि का उल्लंघन कब किया। जर्मनी ने वर्साय के संधि का उल्लंघन कब किया। 1935 ईस्वी में, 1935 में किया। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है लाहौर जेल में जो है इनको फांसी दिया गया था। लाहौर जेल में कब दिया गया था। तो देखिए इनको 23 मार्च सन 1931 को तय वक्त से 12 घंटे पहले जो है शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश यानी जज कौन थे। जे.सी. हिल्टन, याद रखना है, न्यायाधीश जे.सी. हिल्टन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। मुंबई, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड में जो इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई राजगृह में हुई। राजगृह, ऑप्शन ए हो जाएगा। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो ये था चोल था।
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुगल शासक और दूसरी तरफ संबंधित मकबरा दिया गया है। तो पहला हुमायूं, इनका मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, दिल्ली में है। शेरशाह की बात करें, इनका मकबरा जो है सासाराम में है। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का जो मकबरा है वो है लाहौर में, और अकबर इनका मकबरा सिकंदरा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? रुपया का प्रचलन किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने, याद रखना है, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह किस आंदोलन के तुरंत पूर्व की घटना है? लोटा विद्रोह, तो ये 1857 के आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति 10 मई सन 1857 को मेरठ से जो है इसकी शुरुआत की गई, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने जो है बहादुर शाह द्वितीय को यह आज्ञा दिया था कि लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ा सही है, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए इसको जारी किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर के आदेश पर, ठीक, मतलब सलाह पर। ठीक है, गवर्नर की सलाह पर किया जाता है, बी हो जाएगा। लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? लॉकडाउन में, ठीक है, तो देखिए लॉकडाउन में धारा 144 लगाई जाती है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो देखिए अभी वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अनुसूची है, 284। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद एक राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि? तो देखिए क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मालवा का जो पठार है वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों का हिस्सा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार, याद रखना है, जायरे नदी पार करती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? हिमालय क्षेत्र में, फूलोई घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसमें सही क्रम चुनना है। तो देखिए उत्तर में सबसे पहले जो है अरावली है, उसके बाद गिरनार, सतमाला, उसके बाद अनाई मुठी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जोड़ा सही रहेगा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन ए वाला सही रहेगा यहाँ पर क्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क, ऑप्शन ए हो जाएगा।
इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चेन्नई जो है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीनों यहाँ पर मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो हृदय से मतलब शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोला जाता है? सीरा बोला जाता है। ठीक है। और हृदय से पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? धमनी ले जाती है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? सफ़ेद फेफड़ा रोग, तो देखिए ये होता है रुई उद्योग वाले मजदूरों को। रुई उद्योग वाले मजदूरों को जो है सबसे अधिक होता है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का समान कार्य कौन सा नहीं है? पहला नहीं है। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना, ये उसका गुर्दे का कार्य नहीं है। बाकी तीनों इसके कार्य है। यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोन का स्राव करना और रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, तीनों कार्य जो है मानव गुर्दे का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क रोग किस प्रदूषण के कारण मानव में होता है? वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? तो देखिए ये होता है कैडमियम के कारण। कैडमियम हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है। ठीक है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिसके कारण से इंसान जो है यहाँ पर सीधा खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। देखिए लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश क्या बनेगा? तो ये बनेगा सफ़ेद बनेगा। ठीक है। लाल, हरा, नीला याद रखना है, सफ़ेद बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? तो देखिए साधारण नमक जब पानी में मिलाया जाएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। याद रखना है, क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। बी हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? तो ये परिवर्तित होता है आयन मंडल से। आयन मंडल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की युक्ति है। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। तो एसी को एसी में, एसी को एसी में परिवर्तन करने की युक्ति है। बार्क क्या है? बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ऑप्शन बी में दिया गया है। हाँ, ऑप्शन बी में दिया गया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो सही आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।